हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप इनटू डिजाइन। मैं आपका होस्ट अखिलेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने बहुत दिनों से आपके लिए वीडियो लेकर के नहीं आया, लेकिन आज से मैं टाइपोग्राफी की एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे कि टाइपोग्राफी को किस तरीके से, कहां पे, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइपोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि टाइपोग्राफी का मीनिंग क्या होता है। टाइपोग्राफी का मतलब होता है टेक्स्ट को इस तरह से डिजाइन और अरेंज करना कि पढ़ने में हमें आसान और प्रभावी लगे। इसका उपयोग ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट, बुक, पोस्टर्स, लोगों में हम लोग इसका यूज करते हैं। टाइपोग्राफी क्या है? टाइपोग्राफी वह कला है या टेक्निक है, हम बोल सकते हैं, जिसमें फ़ॉन्ट, साइज, स्पेसिंग, अलाइनमेंट और लेआउट का सही इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, या हम बोल सकते हैं विजुअली अपीलिंग बनाते हैं, जिसे हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। एक सिंपल शब्दों में अगर आप इसे बोलना चाहते हैं तो इसे हम टेक्स्ट को सुंदर और रिलेबल बनाने की कला को हम टाइपोग्राफी बोलते हैं, राइट। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है टाइपोग्राफी के कुछ एलिमेंट्स जिसका हम यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट टेक्स्ट की एक स्टाइल होती है। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज टेक्स्ट का एक आकार होता है। ध्यान दीजिएगा, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट में फर्स्ट होता है फ़ॉन्ट की स्टाइल, देन उसके बाद होती है उनकी साइज़, जिसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज। उसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग, जिसे हम लेंडिंग भी बोलते हैं, जिसमें दो लाइन के बीच की दूरी को हम लेंडिंग लाइन या लाइन स्पेसिंग हम उसे बोलते हैं। उसके बाद आता है लेटर स्पेसिंग, एक वर्ड के लेटर के बीच की दूरी। और उसके बाद आता है किंग, दो स्पेसिफाइड लेटर के बीच की दूरी को हम एडजस्ट करते हैं इसमें। देन उसके बाद आती है अलाइनमेंट, टेक्स्ट को पेज में कैसे अलाइन करना है। दोस्त, इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ अलाइनमेंट के बारे में, जिसमें इसके जो फर्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, जिसमें होते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। इसे हम अपने पोस्टर्स पे किस तरीके से अलाइन करते हैं, एक आती है अलाइनमेंट। देन इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट। दोस्तों, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, जिस फ़ॉन्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस फ़ॉन्ट को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले फ़ॉन्ट आता है उसे हम बोलते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट। इनके सिर्फ फ़ॉन्ट के लेटर जो होता है, उसके लास्ट में आपको एक कर्व सी फील आती है, या आप उसे बोल सकते हैं कि एक सूज टाइप का आकार आता है, जिसे हम सेरिफ फ़ॉन्ट बोलते हैं। इसमें भी सेरिफ फ़ॉन्ट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम सेरिफ फ़ॉन्ट का जो टाइप्स है उसका हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट, जिनमें लेटर के अंत में लाइन होती है, नहीं होती है, सॉरी, जिनमें लेटर के अंत में एक जो कर्व लाइन होती है वो नहीं होती है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट में। उसके बाद आती है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। ये आपको ऐसा फील होगा कि ये ऐसा लगेगा आपको कि ये हाथ से लिखा हुआ है। देन इसके बाद आती है डिस्प्ले फ़ॉन्ट। पोस्टर और हेडिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। टाइपोग्राफी का हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? टाइपोग्राफी का यूज हम लोग बुक डिज़ाइन, न्यूज़पेपर डिज़ाइन, ग्राफिक्स डिज़ाइंस, वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट या सोशल मीडिया डिज़ाइन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टाइपोग्राफी डिज़ाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सही टाइपोग्राफी से डिज़ाइन प्रोफेशनल और रिलेबल आपका दिखता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।